आज हमें बात करनी है ओमेगा नोटेशन की और थीटा नोटेशन की। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी बिगो नोटेशन की। सो बिगो नोटेशन क्या बता रहा था प्रीवियस वीडियो में? बिगो नोटेशन मुझे किसी भी फंक्शन के करस्पॉन्डिंग या किसी भी रेट ऑफ ग्रोथ फंक्शन के करस्पॉन्डिंग उसका लीस्ट अपर बाउंड फाइंड आउट करके दे रहा था। ठीक है, जैसे कि मेरे पास उसके कुछ अपर बाउंड्स होंगे किसी फंक्शन के, सो उसमें से जो लीस्ट अपर बाउंड होगा। सिमिलरली ओमेगा नोटेशन मुझे क्या कहता है? ओमेगा नोटेशन मुझे किसी भी फंक्शन या रेट ऑफ ग्रोथ फंक्शन के करस्पॉन्डिंग ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या फिर टाइट लोअर बाउंड फाइंड आउट करके दे देगा मुझे। ये वो दे सकता है मुझे। ठीक है, तो यहां वो ये कहना चाहता है, लेट्स से मेरे पास कोई भी एक फंक्शन है या कोई भी एक टाइम कॉम्प्लेक्स चीज का रेट ऑफ ग्रोथ ये fn को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो fn इज सम फंक्शन जिसका रेट ऑफ ग्रोथ ये है, इसके करस्पॉन्डिंग मुझे ये एक ऐसा फंक्शन दे सकता है जिसका रेट ऑफ ग्रोथ इससे कम या उसके इक्वल होगा। ठीक है, दैट मींस gn का रेट ऑफ ग्रोथ मेरे fn से छोटा होगा फॉर सम कांस्टेंट c एंड n नोट। ठीक है, सो अगर हम कहते हैं दैट देयर इज fn इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ this gn, then definitely fn will be greater than this gn. gn का रेट ऑफ ग्रोथ लोअर होगा corresponding to fn. ठीक है, सो अब अगर मुझे लेट्स से मुझे एक फंक्शन गिवन है fn is equal to this one और इसके corresponding मुझे इसकी ओमेगा नोटेशन या gn फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो क्योंकि n स्क्वायर है, सो दिस इज n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, ये फंक्शन है, फंक्शन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू। Earlier in case of bigger notation it was less than or equal to, so this was c dot gn. अब आपको एक ऐसा फंक्शन फाइंड आउट करना है जिसका रेट ऑफ ग्रोथ इससे इनसे छोटा हो। लेट्स से मैंने कहा n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू n। मैंने फंक्शन ट्रीट किया है gn। सो इसमें आप क्या करें, यहाँ पर c कितना हो गया? c एक कांस्टेंट है, c तो 1 हो गया, 1 डॉट n इज n ओनली। अब आप n की वैल्यू 1 पुट करें इनिशियली, n जब 1 हो जाएगा सो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? दैट इज 3, सो दिस इक्वेशन इज ट्रू for n equal to 1, this equation is true. next time आप n की वैल्यू 2 रखें, so 2 के केस में n कितना हो जाएगा? 2, यहाँ पर 2 प्लेस करूंगा तो 2 that is 4 plus 3 that is 7, again true because 7 is greater than equal to 2, so this condition is true. so ये यहाँ पर ये condition, this equation is true for c equal to 1 and n node equal to 1, क्योंकि वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि मेरे पास n नोड की वैल्यू के बाद n से n नोड इज रिप्रेजेंटिंग सम लार्जर वैल्यूज ऑफ n। ठीक है, n नोड की पहले वाली n की वैल्यू n नोड से पहले में उनको कोई कंसर्न नहीं है, दे डोंट केयर, बट इसके बाद का जो रेट ऑफ ग्रोथ है fn का ज्यादा होगा, इसका कम होगा। तो उन्होंने n नोड की यही वैल्यू निकाली है कि n नोड के बाद हमारी जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो fn का, ये गिवन का, इसका ज्यादा होगा और इसका कम होगा gn का। और क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गई है तो क्या मैं ये कह सकता हूं दैट n स्क्वायर प्लस n plus 1, this should be omega of gn and gn is n, ये हमने ट्रीट किया था, this is gn, यहाँ पर यही तो हमने ट्रीट किया था। सिमिलरली क्या आप ये कह सकते हैं, अगेन आप ये भी कह सकते हैं n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, अब इस बार आप फंक्शन रादर देन n आप n स्क्वायर ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर c कितना हो गया? c हो गया 1, क्योंकि 1 डॉट n स्क्वायर इज 1, c कांस्टेंट हो गया यहाँ पर, c gn है ना क्योंकि, सो c इज 1। नेक्स्ट टाइम आप n 1 रखें, n जब 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 दैट इज 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट टाइम आप n इक्वल टू 2 रखेंगे, सो इट विल बी 2 4 7 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4, सो दिस इज आल्सो ट्रू। इन द नेक्स्ट सिनेरियो आप n इक्वल टू 3 रखेंगे, फिर से ट्रू हो जाएगा, इस बार ये कितना हो जाएगा? n 3 raised to the power 2 that is 9, and this is 3 raised to the power 9 plus 3 plus 4 that is 13, this is true। so क्योंकि ये इक्वेशन भी ट्रू है फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ c equal to 1 and n not greater than equal to 1, so here this n square can also be written as n square plus n plus 1 equal to omega of n square। अब इसमें से कौन सी करेक्ट वैल्यू है? ये भी एक आंसर है, ये भी एक आंसर है। अगेन ये मुझे क्या देता है? ये देता है मुझे एसिम्प्टोटिकली या टाइट लोअर बाउंड या फिर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जितने भी लोअर बाउंड है उसमें से ग्रेटेस्ट। सो यहाँ पर अगर मैं कहता हूं मेरा ये रेट ऑफ ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट ऑफ ग्रोथ को fn कहीं यहां लाई कर रहा है, तो हमें पता है n कहां पर होगा? लेट्स से n का रेट ऑफ ग्रोथ कहीं यहां रिप्रेजेंट हो रखा होगा, क्योंकि देखो fn का रेट ऑफ ग्रोथ ज्यादा होना चाहिए gn से, और gn हमारा n आया है तो n का रेट ऑफ ग्रोथ कम है, तो मैं कहता हूं यहां पर कहीं होता है। ठीक है, अब कहता हूं n स्क्वायर का रेट ऑफ ग्रोथ इससे कम है फंक्शन से, एज पर द डेफिनेशन रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ gn इज लेसर देन इक्वल टू, तो इसका रेट ऑफ ग्रोथ n स्क्वायर का कम है इससे। लेकिन हम ये जानते हैं कि n स्क्वायर का n से ज्यादा होता है, n स्क्वायर का रेट ऑफ ग्रोथ n से ज्यादा होता है, ये हमें पता है। तो इन दोनों में से कौन सा
इसके क्लोजर है दिस वन n स्क्वायर, सो दिस वन इज द मोर करेक्ट आंसर एंड दिस इज द राइट आंसर इन फैक्ट। ठीक है, सो सिमिलरली इसमें से और भी इसके लोअर बाउंड हो सकते हैं, यहाँ पे माइट भी इसके फिर नीचे यहाँ पे log n हो सकता है, यहाँ पर माइट भी 1 हो सकता है। सो हम देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दैट n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 इक्वल टू दिस, ओके फाइन, this omega that is equal to n square, that is also correct, n square plus n plus 1 that is omega of log n, that is also fine, क्योंकि इनका रेट ऑफ ग्रोथ इससे तो कम ही है, या फिर इसको ओमेगा ऑफ 1, ये सारी की सारी स्टेटमेंट सही हैं, बट व्हाट इज एज पर द डेफिनेशन, एज पर द डेफिनेशन दे आर टॉकिंग अबाउट द टाइट या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आउट ऑफ these one, which one is the more closer to the function rate of growth, कौन है n स्क्वायर, सो n स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर, n स्क्वायर इज द मोर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलें अब अगेन इसको करने का तरीका क्या है, एग्जाम्स में अगर आप से पूछते हैं तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको दैट fn n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, जो भी आपकी इसमें जिस भी टर्म की हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2 एक्सपोनेंट, ठीक है, सो n रेज़ टू द पावर 2, इसका कोफिशिएंट को इग्नोर कर देंगे। लास्ट टाइम हम बिगन नोटेशन में कोफिशिएंट को भी कंसीडर कर रहे थे, यहाँ कोफिशिएंट को नहीं, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, इसको हम नहीं कंसीडर करेंगे, सो ओनली n स्क्वायर, जो भी हाईएस्ट डिग्री टर्म है, हाईएस्ट डिग्री को ले लें n की, दैट विल बी द ओमेगा नोटेशन। आप डायरेक्टली अब इसको लिख सकते हैं n, एंड दिस इज ट्रू, ये तो हमने चेक भी किया है यहाँ पर, सो n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ n स्क्वायर, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। ठीक है, लेट्स से मुझे एक और एग्जांपल गिवन है, सो मैं इसको रफ करता हूं, मुझे एक एग्जांपल गिवन है, एग्जांपल इज लाइक दिस वन, example is as this one, let's say fn is given to you as 4n cube plus n plus 1, ठीक है, so what is the fn is equal to what is omega of notation, ठीक है, इसको आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं और फाइंड आउट भी कर सकते हैं, 4n की पावर 3 प्लस n प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, किससे, जो भी हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल है इसकी n की जो भी हाईएस्ट डिग्री है उसको कंसीडर कर लें, इट विल बी ग्रेटर देन दिस वन। ये हमें दिख भी रहा है, देखो यार यहाँ पर एक n क्यूब है, यहाँ पर 4n क्यूब है, प्लस में समथिंग, दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन दिस वन, सो डायरेक्टली यू कैन राइट इट fn क्यूब प्लस n प्लस 1 इक्वल टू ओमेगा ऑफ n क्यूब। ठीक है, क्या हम ये लिख सकते हैं दैट 4n क्यूब या दिस fn इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ n रेज़ टू द पावर 4? नहीं, क्यों? क्योंकि इस fn का रेट ऑफ ग्रोथ जो है इससे ज्यादा होना चाहिए, जबकि n की पावर 4 इज हैविंग द हायर रेट ऑफ ग्रोथ कंपैरेटिव टू दिस वन, ये हमें पता है, सो दिस इज नॉट करेक्ट। ठीक है, सो लाइकवाइज वी कैन फाइंड आउट द लाइक दिस ओमेगा नोटेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू एनी ऑफ द फंक्शन, हम क्या करेंगे, लीडिंग टर्म ले लेंगे, जो भी लीडिंग टर्म है, जो भी डोमिनेटिंग टर्म है, उसके कोएफिशिएंट को इग्नोर करके हम उसकी n की डिग्री लिख सकते हैं, डायरेक्टली वी कैन राइट इट। ओके, या लेट्स से मैं कहता हूं एक एग्जांपल और ले लेते हैं, लेट्स से f1 इज गिवन टू यू एज n प्लस में log n प्लस में log n, ठीक है, दिस इज n प्लस में log n, व्हाट विल बी द ओमेगा नोटेशन फॉर दिस वन, इसमें से लीडिंग टर्म कौन सी है, लीडिंग टर्म इज n इज हैविंग द लीडिंग टर्म होती है जिसका रेट ऑफ ग्रोथ ज्यादा होता है, सो इसका रेट ऑफ ग्रोथ n का log n से ज्यादा है, दैट्स व्हाई दिस विल बी ओमेगा ऑफ n। ठीक है, सो जैसे हमारे पास थीटा नोटेशन हमें क्या बता रही थी, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप, सिमिलरली ये हमें क्या बताती है थीटा ओमेगा नोटेशन, द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स या एटलीस्ट दिस मच स्टेप्स विल बी टेकन इन द बिगिनर नोटेशन, दैट वाज टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम या एटमोस्ट नंबर ऑफ स्टेप्स, इट टॉक्स अबाउट द एटलीस्ट नंबर ऑफ स्टेप्स, ऑल्दो हम इन पे बेस्ट केस में इससे रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इनकी रिप्रेजेंटेशन बता रहे हैं कि ये एक्चुअली उसकी टर्म्स में कैसे बात कर रहे हैं। ठीक है, चलें थीटा नोटेशन क्या कह रहा है, थीटा नोटेशन ये कहता है कि मेरे पास कोई भी फंक्शन है, इस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग अगर आप एक ऐसा फंक्शन फाइंड आउट करें जिसका रेट ऑफ ग्रोथ इससे ज्यादा हो विद c2 एंड इससे कम हो विद c1 फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ n नोड ग्रेटर देन n नोड, देन आई कैन से fn इज इक्वल टू थीटा ऑफ gn। मैं fn इज इक्वल टू थीटा ऑफ gn कब कह सकता हूं, अगर fn जो है वो ऑर्डर ऑफ gn भी है और fn जो ओमेगा ऑफ gn भी है। ठीक है, सो यहां पर मुझे गिवन है fn इज इक्वल टू n स्क्वायर, देखो अगर आपको बिगो निकालना है, बिगो या ऑर्डर ऑफ निकालना है, डायरेक्टली आप क्या करें, उसका जो भी लीडिंग टर्म्स है, जो भी डोमिनेटिंग टर्म है, हाईएस्ट डिग्री, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। सिमिलरली इसके केस में भी आप डायरेक्टली उसको इग्नोर करके लिख सकते हैं। वो क्या कहता है, ये कह रहा है कि fn जब ये होगा ऑर्डर ऑफ gn, fn जब
ओमेगा ऑफ जीएन होगा तो मैं कह सकता हूँ Fn इक्वल टू थीटा ऑफ जीएन। सो ये कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच की बात कर रहा है, ठीक है। सो ये मुझे एक ऐसा फंक्शन फाइंड आउट करने की बात कर रहा है जो ये अपने आप में Fn है। अगर मेरे पास एक फंक्शन का रेट ऑफ ग्रोथ यहाँ पर है तो मुझे एक ऐसा फंक्शन फाइंड आउट करना है जिसके बीच में इसकी रेट ऑफ ग्रोथ लाई कर रही है, ठीक है। चलें, सो लेट्स से मुझे Fn ये गिवन है, तो मुझे फाइंड आउट करना है व्हाट इज Fn के करस्पॉन्डिंग। सबसे पहले मुझे निकालना है ओमेगा ऑफ जीएन, सॉरी ऑर्डर ऑफ जीएन। सो ऑर्डर ऑफ जीएन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 शुड बी लेसर देन एंड इक्वल टू। उसके लिए हमने क्या बताया था, हाईएस्ट डिग्री टर्म लें n स्क्वायर, हर एक के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दें, n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। सो n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 शुड बी लेसर देन इक्वल टू 3n स्क्वायर, एंड दिस इज ट्रू दैट वी नो, वी प्रूव्ड इट अर्लियर दैट यहाँ पर c कितना है, c हो गया हमारे पास 3, और अब यहाँ पर n इक्वल टू 1 लें, सो दिस शुड बी लेसर देन इक्वल टू 3, क्योंकि n जब 1 पुट करेंगे सो 3 इज लेस देन इक्वल टू 3। नेक्स्ट टाइम आप n इक्वल टू 2 लेंगे, सो दिस विल बी 2 into 2 दैट इज 4, दैट इज 12, एंड यहाँ पर आप क्या 2 into 4 लेंगे तो 4 प्लस 3 दैट इज 7, सो दिस इज ट्रू। ओके, सो हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 इक्वल टू ऑर्डर ऑफ gn। gn क्या रहा यहाँ पर, ये फंक्शन बना 3n स्क्वायर जिसमें c 3 है, n स्क्वायर क्या है gn, सो दिस इज n स्क्वायर, ठीक है। सो ये हमारे पास आ गया, और ये क्या है अपने आप में, ये क्या है Fn, दिस इज Fn, ठीक है। सो हमने इसको ऑर्डर ऑफ n में रिप्रेजेंट कर लिया। नेक्स्ट अब हमें निकालना है n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। अब हमें इसके करस्पॉन्डिंग क्या निकालना है, इसको मैं यहां लिख देता हूं जरा, f हमें निकालना है Fn इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ gn। ये हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया जस्ट हियर, सो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, ये हमने फाइंड आउट किया, दिस वन इज हियर, n स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू n स्क्वायर इज द मोर करेक्ट आंसर, या फिर दिस वन इज द मोर करेक्ट आंसर, सेम लिखा है मैंने वहां पर भी, ठीक है। सो दिस वन ये मैं डायरेक्टली वहां से लिख सकता हूं, आप यहां से यहां तक इसको लिख सकते हैं या प्रूव कर सकते हैं डायरेक्टली। सो Fn क्या आ जाएगा, या फिर हम कर ही देते हैं, सो लेट मी डू इट। सो अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है तो मुझे मेरा Fn क्या होना चाहिए, Fn इज n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू। जब हमें ओमेगा निकालना है हम क्या करते हैं, लीडिंग टर्म ले लेते हैं, सिर्फ इसका कोफिशिएंट भी इग्नोर कर सकते हैं हम, n स्क्वायर ओनली। सो n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 वेयर n स्क्वायर यहाँ पर c कितना है, c विल बी 1, n आप 1 लें, दिस विल बी 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दैट इज ट्रू। नेक्स्ट टाइम आप n 2 लेंगे तो that is 4 should be greater than or equal to 4 plus 3 plus 7, that is true, yes, so we can write, क्योंकि इक्वेशन ट्रू है, इक्वेशन होल्ड कर रही है, for c equal to 1 and for n equal to this one, so n square plus n plus 1 equal to omega of gn, and gn क्या है यहाँ पर, gn is n square, so gn is n square, ठीक है। सो Fn इज दिस वन, सो Fn को हमने इसमें भी रिप्रेजेंट कर लिया, इसमें भी रिप्रेजेंट कर लिया। जब हम इसको ऑर्डर ऑफ में रिप्रेजेंट कर रहे थे, जब हम इसको ऑर्डर ऑफ में रिप्रेजेंट कर रहे थे, दैट मींस यहाँ पर दिस, ये यहाँ पर, सो दिस टर्म इज व्हिच इज गिविंग यू हायर रेट ऑफ ग्रोथ गिविंग टू दिस वन, सो दिस विल बिकम C2। यहाँ पर जो c की वैल्यू दैट विल बिकम C2, यहाँ पर जो c की वैल्यू इट विल बिकम C1, ठीक है। सो वी कैन राइट इट हियर एज Fn इक्वल टू थीटा ऑफ n square for c1 equal to 1, c2 equal to 3, and for n not equal to greater than equal to 1, ठीक है। so this is true, and similarly we can find out the for all the corresponding functions। अगर आपको रेट ऑफ ग्रोथ गिवन है, आप उसकी थीटा नोटेशन करस्पॉन्डिंगली फाइंड आउट कर सकते हैं, और हमारे पास थीटा नोटेशन बताता है कि हमें एट मोस्ट और एटलीस्ट कितने नंबर ऑफ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, दैट इज, ये बेसिकली टाइट बाउंड की बात करता है, ये अपर बाउंड और लोअर बाउंड की बात नहीं कर, टाइट बाउंड की बात कर रहा है। ये बेसिकली तब होता है कोई भी फंक्शन अगर अपने ऑर्डर ऑफ के इक्वल हो और अपने ओमेगा के इक्वल हो, देन ओनली वी कैन से कि वो अपने थीटा के इक्वल है, ठीक है। सो यहीं पे हमने ये डेफिनेशन यही कहती है, Fn is theta of gn if Fn is order of gn, Fn is omega of gn। well, so these were the different notations जो हमें करनी होती है। well, वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।